लेकिन ये है किस चीज का, ये तो बताओ, इनके फायदे क्या क्या हैं? ठीक से समझाओ मुझे, फिर मैं अम्मा को भी समझाऊंगी। फायदे ऐसे हैं इनके, ये लगा लो अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, किसी दुर्घटना में मेरा कार एक्सीडेंट हो जाए या मैं मर जाऊं, तो मुझे सरकार द्वारा 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख? हाँ सुनो, 50 लाख रुपए ऐसे मिलेंगे, मान लो कल कला को मुझे कुछ हो जाता है ना, तो ये वाले कागज ले जाके इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर देना, तो तुम्हें ना 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो तुम्हारे मरने के बाद मिलेंगे, पहले न मिलने के? अरे नहीं पागल, पहले कैसे मिल जाएंगे? पहले तो हर महीने 233 रुपए किस्त जाया करेगी बस। ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं खाना लगा दूं तुम्हारे लिए। हाँ तुम खाना लगाओ, मैं इतने अंदर चलता हूँ। ठीक है? ठीक है, ये भी ले जाओ। ओके। 50 लाख रुपए? लेकिन एक तो लोचा है, जब ये मर जाएंगे तब मिलेंगे वो पैसे, और तब तक एक भी रुपया ना मिलने का। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं, सुबह चला जाएगा, शाम को आएगा, फिर आके रोटी तोड़ेगा, और अगर ये मर जाए तो उसके बाद तो 50 लाख रुपए मिलेंगे, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले है, कितना मजा आएगा। एक काम करूं, जैसे तैसे करके इसे मारने की प्लानिंग बनाती हूँ, फिर लेऊंगी सरकार से 50 लाख रुपए। हाँ, फिर जीऊंगी ऐश की जिंदगी। इसके साथ तो जिंदगी नरक बन गई। अगर पैसे पाने हैं तो इन्हें तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उन पेपरों में साफ साफ लिखा है 50 लाख रुपए तभी मिलेंगे जब ये मर जाएंगे। हाँ, ये काम तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जीते जी क्या देर आई हूँ जिसे जिंदा रखूं। ज्यादा फायदे तो इसके मरने के बाद ही हैं। 50 लाख रुपए छोटी मोटी रकम ना होती, बहुत बड़ी रकम होवे। एक काम करूं, ताकि इसे गला दबाऊं, इसका गला घोट के मारूंगी। बाबू, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो कुछ भी ना कर रही। मैं पैर दबा रही थी तुम्हारे। और वैसे एक बात बताओ, सरियाना तो इधर है, तो फिर तुम उधर को क्यों सो रहे हो? इधर को सोना चाहिए था ना। अरे वो ना उधर मच्छर काट रहे थे, तो मैं इस साइड को लेट गया। कान पे पूरी रात टी 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 करते रहा मैं। अन्ना, तुम थक गए थे ना, तो मैंने सोची अच्छी नींद आ जाएगी, पैर दबा दूं। पर जब तुम्हें नहीं दबाने तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, जब तुम आई गई हो तो दबा दो पैर। अच्छा, दबाओ दबाओ। चलो भाई, इधर को सो जाता तो आज ही काम निपटा देती। एक काम करो, थोड़ा ऊपर दबाओ। बताओ, मैंने कैसे कैसे तो उसे मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो तो इधर से पलट के उधर को सो गए। अगर उधर को मुंह होता ना, तो सच में रात में उनका काम तमाम कर देती, और फिर मुझे मिल जाते 50 लाख रुपए। बताओ, अब ये कैसे मरेंगे और कैसे मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे? कुछ भी हो जाओ, 50 लाख रुपए नहीं छोड़ सकती। मुझे तो 50 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। बस एक बार ये मर जाए, फिर उसके बाद तो सारे 50 लाख रुपए अपने पास ही रख लूंगी। बुढ़िया को भी एक भी रुपया नहीं देने की। हाँ, रात बच गए तो क्या हुआ, ये लेके आई हूँ जहर का लड्डू, ये लड्डू खिलाऊंगी। एक बार तो बच गया, लेकिन इस लड्डू को खा के दोबारा नहीं बच सकता। गारंटी है, पूरी गारंटी के साथ दिया लड्डू कि इसे खा के तो अच्छा खासा इंसान भी मर जाएगा। बस एक बार वो आ जाए घर को और ये लड्डू खा ले, मैं फिर मैंने जानी है या 50 लाख रुपए ने जानी है। 50 लाख रुपए तो मेरे ही पास आने हैं। आ गया मुर्गा, अब काटूंगी इसे रख के।
अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आ गए तुम? आ गया। ये लो। वैसे इतना टाइम कहाँ लगा दिया, कहाँ पे रह गए थे? अरे यार ट्रैफिक बहुत है और जुकाम हो रहा था तो दवाई लेने चला गया। ठीक है, लो ये लड्डू खा लो। लड्डू? हाँ। लड्डू कहाँ से आया? अरे वो लड्डू पड़ोस से आया। पड़ोस से मतलब? खा लो, तुम सवाल जवाब बहुत करते हो। अरे यार डॉक्टर ने मुझे मना करी है लड्डू खाने को। पापा लो एक काम करो, लड्डू खा लो। ना उन्हें ना। अरे खाने दो इन्हें, क्या दिक्कत है? अरे समझा करो, तुम खाओ, तुम्हारे लिए, उन्हें मत दो। पिताजी रुक जाओ। अरे मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज हो रही है। अरे तो समझा करो, इन्हें नहीं खिलाना था, वो लड्डू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए था। क्या हो गया, पापा ने लड्डू खा लिया तो? मेरा लड्डू बहुत बढ़िया वैसे। हाँ बढ़िया है ना। चलो। ससुर जी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये लड्डू तुम्हें नहीं खाना था। अरे क्यों जाओ। बेटा? अरे इसमें कुछ मिला हुआ था। मिला हुआ था? क्या मिला हुआ था? बस मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये लड्डू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए था। पापा? ससुर जी। पापा क्या हो गया? ससुर जी। पापा! 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 मैंने तुमसे मना करी थी, इन्हें मत खिलाओ लड्डू। इन्हें क्या हो गया? गर्मी में आए थे, नुकसान दे गया मीठा, मेरी बात ही नहीं मानी। अब झेल लो। पापा! अब बच रहे हैं, ये गारंटी के साथ दिया था लड्डू, खाते ही तुरंत खत्म हो जाएगा इंसान। मेरा मतलब बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता होना चाहिए कि ससुर जी को शुगर है, इन्हें खिला दिया मीठा, दे गया ना नुकसान, तुरंत जाके हाथों में फंस गया, आते जकड़ ली लड्डू ने और वो जगह पे ही मर गए। अरे ये तो चल बसे। चल बसे, मैंने पहले ही मना करी थी, इन्हें मत खिलाओ, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। पापा! अब एक काम करो, वैसे भी इनका टाइम हो लिया था, जाके जाओ आरती वर्ती का इंतजाम कर लो और भूख भागा उन्हें। चलो गाइस, बहुत भी बच गया। कितने अच्छे थे तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? अरे कहाँ गई तू, तो रोले आए क्या? पापा! शोभा दीदी यार, दीदी तो सुनती भी नहीं है। अरे सिमरन तू कैसी है? ये तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन अचानक से तू यहाँ आने से पहले तो कॉल भी नहीं की। दीदी आपको पता है कल मेरे एग्जाम खत्म हो गए, तो मेरा मन करा कि मैं दीदी के पास चली जाऊं घूमने के लिए, तो मैं आ गई। चल तूने ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे भी तेरे जीजाजी तो रोज ऑफिस चले जाते हैं और ससुर जी तुझे पता ही है खत्म हो गए। मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। अब हम साथ में रह लिया करेंगे, ठीक है? चल हाँ। अंदर चल। ठीक है दीदी, आप ना मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाना, मेरा बहुत मन है। ओहो ठीक है। आज क्या बनाऊं खाने में? मेरी बहन भी आ रखी है। वैसे मेरी बहन को मटर पनीर बहुत पसंद है। हाँ आज मैं मटर पनीर ही बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। शोभा, अरे एक गिलास पानी ले आओ यार। आएगा जलगा, पहले इसे जहर वाला पानी पिलाती हूँ। ये परसों भी बच गया और उस दिन रात को भी बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। आज तो मैंने पहले से ही पानी में जहर मिला रखा और सबसे पहले आते ही ना ये ऑफिस से मुझसे पानी मांगता है, पहले इन्हें पानी पिला देती हूँ। अगर मैं लेके जाऊंगी तो बहुत सवाल जवाब करेगा और टाइम भी ज्यादा लेगा। ऐसा है वैसा, ये है वो है। मैं पानी सिमरन से भिजवाती हूँ। सिमरन, ओ सिमरन इधर आ। आई दी। हाँ दीदी क्या हुआ? कुछ ना हुआ, ये पानी जाके अपने जीजू को दे दे, तेरे जीजू आ गए। आ गए? हाँ ठीक है, मैं उन्हें पानी पिला के आती हूँ। हाँ जा, बस कैसी भी करके एक बार ये पानी पी ले वे, फिर उसके बाद तो 50 लाख रुपए की अकेली मालकिन होंगी और उसके बाद राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जीजू नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। अरे साली साहिबा, तुम कब आई? मैं आज सुबह आई थी जब आप ऑफिस के लिए निकल गए थे। अच्छा, वैसे स्कूल की छुट्टी वुट्टी होगी क्या? हाँ, कल मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे तो मैं घर पे अकेली बोर हो रही थी तो मैंने सोचा दीदी के पास घूम आती हूँ। चलो, वो तो तुमने अच्छा किया। तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी रसोई में काम कर रही है। ये लो पानी। अरे पागल, मैं ना तुम्हारी दीदी के हाथ से ही पानी पीता हूँ। तुम एक काम करो, इस पानी को तुम पी लो और अपनी बहन को ना दूसरा गिलास लेके भेजो। ठीक है, इस पानी को मैं पी लेती हूँ। ठीक है। वैसे आज तो मटर पनीर बनना चाहिए क्योंकि मेरी साली जो आई है। हाँ, वो मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ, बुलाओ अपनी दीदी को। क्या हुआ? अरे शोभा, शोभा! अरे साली साहिबा, अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पता नहीं, गिर गई यार अपने आप। सिमरन, सिमरन, आज ये क्या हो गया इसे? ये तो अभी सही आई थी अंदर से तुम्हें पानी देना, चारों खाने जीतती क्यों पड़ी है? क्या कर दिया तुमने मेरी बहन को? अरे मैंने कुछ ना करा, मैं तो अच्छा खासा बैठा था, इसने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया नहीं, मैंने बोला इससे मैं अपनी बीवी का हाथ का पानी पी दूं, तो इसने गिलास का पानी खुद पी लिया और ये गिर गई। अरे साली साहिबा! सिमरन, वो पानी तुमने इसे पिला दिया? हाँ, पानी से पिला दिया क्योंकि तुम्हें तो पता मैं तुम्हारे हाथ का ही पानी पीता हूँ। अरे क्या हो गया साली साहिबा? सिमरन, एक ही तो मेरी बहन थी और उसे भी पता ना क्या हो गया। डॉक्टर को बुला ला, जाके जाओ। अरे अब डॉक्टर के बुलाने की भी जरूरत ना आई तो टुपक गई। वो भी मर गई। खुद ने तो पिया नहीं, इसे पिला दिया। तुमने पानी क्यों ना पिया? मेरी बहन को क्यों पिला दिया? ये तो अच्छी खासी पानी पी के आई थी। इनने चावल खाए थे अभी चावल के ऊपर से पानी नुकसान दे देगा इसे। परसों बाबा चले गए, आज यूं चली गई, यूं क्या हो रहा है मेरे घर में? मैं इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करूँगा नहीं, 4 आदमियों को बुला लाऊं। जल गए। मैं तो चाहूँ तुझे रोना, और पहले ससुर जी मर गए, अब मेरी बहन मर गई, पर यही नहीं मर रहा जिसके मरने से मुझे बेनिफिट होगा। 50 लाख रुपए का सवाल है, पता नहीं 50 लाख रुपए मुझसे किस किस की जान लिवाएंगे। पहले मैंने ससुर जी को मार दिया और अब अपनी बहन को। अरे सिमरन, मुझे माफ कर दिए, मैं पैसों के चक्कर में पड़ी हुई हूँ, नहीं मैं तुझे ना मारती रही। अब होगा इसकी ब्रेक फेल। अब जब जाएगा गाड़ी के ब्रेक लगने के शोभा, जाएगा मेरी सुसुकी का। तुम बाइक पे क्या कर रही हो बैठी हुई? वो कुछ भी ना, मैं तो बस इसकी सफाई कर रही थी और कुछ भी ना कर रही। अच्छा, जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। देखो टेंशन मत लेना, मुझे पता है तुम्हें अपनी बहन का सदमा है। ठीक है? ठीक है, वैसे जिसकी आ गई उसे कौन ही रोक सकता। हाँ ये तो है। ठीक है, तुम आराम से जाओ। हाँ, अपना ख्याल रखना है ना। मैं शाम को आता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखियो, गाड़ी तेज मत चलाइयो। बाय बाय। अब मरेगा। कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा आराम से जाना। अब मरेगा। अब कर दिए गाड़ी के ब्रेक फेल। बहुत बार से बार बार बच रहा था ना ये, इस बार नहीं बच सकता। इस बार तो 50 लाख रुपए लेके रहूंगी, फिर होगी मेरी बल्ले बल्ले। कितनी देर हो गई, अभी तक मरने की खबर आई क्यों नहीं? अभी मरे नहीं क्या वो? अगर वो नहीं मरे तो 50 लाख रुपए कैसे मिलेंगे मुझे? मैंने इन 50 लाख रुपए के चक्कर में क्या क्या कर दिया और क्या क्या करना पड़ेगा। पता नहीं कब फोन आएगा, कब पता चलेगी कि वो मर गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर मैं 50 लाख रुपए अपने पास ला पाऊंगी। कब, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। 1 घंटा हो गया यहाँ से निकले हुए भी, अभी तक आए नहीं। पर नए नंबर से फोन है, जरूर यही खबर होगी कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो हेलो,
क्या तुम विकास की बीवी बात कर रही हो? हाँ उनकी बीवी बोल रही हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? मैं सरकारी हॉस्पिटल से जयप्रकाश डॉक्टर बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे? अरे किस्मत। ना एक काम करो, इसकी डेड बॉडी आके यहाँ से ले जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, तुमने मुझे फोन करके बताया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही हूँ मैं 1-1.5 घंटे में इन्हें लेने। इनका ध्यान रखियो। वैसे तो हम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी बॉडी भी तो काम की है। ठीक है। ठीक है। बेटे की जान, बल्ले 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 बल्ले। कितनी अच्छी खुशखबरी दी है डॉक्टर साहब ने। जो मैं चाह रही थी वो हो गया। अब ले आऊंगी हेल्थ इंश्योरेंस वालों से पूरे 50 लाख रुपए। फिर जाऊंगी घूमने कश्मीर। एक काम करती हूँ, इसे उठा के ले जाऊंगी अस्पताल से बाद में। पहले हेल्थ इंश्योरेंस वालों से बात कर लूं, उनसे 50 लाख की बात कर लूं, वो कब और कैसे देंगे पैसे। हेलो, मैं हेल्थ इंश्योरेंस से जैनुल खान बात कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सर जी पहले तो नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। वो मेरे ना पति थे, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया था अपने जीवन का, तो उनकी ना आज डेथ हो गई, तो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। क्या मैं आपके पति का शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ हाँ, विकास। विकास नाम है मेरे पति का और मेरा नाम है शोभा। मैं उनकी पत्नी हूँ। ये बताओ कब लेने आऊँ पैसे, कब दोगे 50 लाख रुपए? मुझे 50 लाख रुपए जल्दी से जल्दी चाहिए, मुझे जरूरत है उनकी बहुत ज्यादा। 1 मिनट रुको, मैं कंप्यूटर में चेक करके बताता हूँ कि आपको पैसे कब लेने आना है। ठीक है सर, जल्दी देखो। क्या बताया आपने? विकास? हाँ विकास। देखिए, विकास नाम के आदमी का तो कोई इंश्योरेंस है ही नहीं अभी। उनकी फाइल तो अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। उनके आज सिग्नेचर होने वाले थे और हमारी कंपनी ने आज उन्हें बुलाया था कि आज साइन कर जाओ, आपका इंश्योरेंस फाइनल हो जाएगा। फिर आपकी कभी भी डेथ होती है, किसी चीज में एक्सीडेंट होता है, तो आपकी पत्नी को या आपके घर वालों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी उन्हें पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि उनके कुछ साइन होने बाकी थे फाइल पर। किस्मत। ठीक है सर, तो पैसे ना मिल सकते? मैम अगर साइन होंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हैं आप? ठीक है। बताओ रे, इन पैसों के चक्कर में मैंने किस किस की जान ले ली और पैसे फिर भी नहीं मिले। नॉस रोय की इसकी गलती थी, मुझे बताया क्यों नहीं कि अभी सिग्नेचर करने बाकी है। मैं क्यों तो अपने ससुर जी को मारती, क्यों अपनी बहन को मारती और क्यों इसकी बाइक के ब्रेक फेल करती। बताओ, मैंने 3 जान ले ली और पैसे फिर भी नहीं मिले। वैसे सही कहते हैं, किसी भी चीज का ज्यादा लालच करना नहीं चाहिए। आ गई ना पैसों के लालच में। लालच बहुत ही बुरी बला है। करने चली थी भले को, निकल गई तले को। बताओ, बर्बाद हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आदमी भी मर गया, ससुराल भी मर